श्री भागवत कथा में, भागवत कथा 9वें स्कंद में संक्षोण भगवान शंकर का विशद वार्तालाप की कथा को हम आज ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। श्री नारायण बोले, हे नारद, श्री कृष्ण की भक्ति में तत्व रहने वाले संक्षोण ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी मनोहर पुष्प सैया से उठकर स्वच्छ जल से स्नान करके रात की वस्त्र त्याग कर धुले हुए दो वस्त्र धारण किए। तदनंतर उज्ज्वल तिलक लगाकर उसने अपने इष्ट देवता के वंदन आदि नृत्य कृत्य संपन्न किए। उनसे दधि घृत मधु और धान का लावा आदि मंगलकारी वस्तुओं का दर्शन किया। हे नारद, उसने प्रतिदिन की भांति ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक उत्तम रत्न, श्रेष्ठ मणियां, सुंदर वस्त्र तथा स्वर्ण प्रदान किया। यात्रा मंगलमयी होने के लिए उसने बहुमूल्य रत्न, मोती, मणि तथा हीरा आदि जो कुछ उसके पास था अपने विप्र गुरु को समर्पित किया। उसने अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ तथा सुंदर हाथी, घोड़े और धन सामग्री सब कुछ दरिद्र ब्राह्मणों को प्रदान किए। इसी प्रकार शंखचूड ने ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक हजारों कोष भंडार, 2 लाख नगर और 100 करोड़ गांव प्रदान किए। तत्पश्चात उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानों का राजा बनाकर उससे अपनी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा, सेवक वर्ग, कोष और वाहन आदि सौंप कर स्वयं कवच पहन लिया और हाथ में धनुष धारण कर लिया। फिर कर्म से सेवकों के माध्यम से सैनिकों को एकत्र किया। हे नारायण, उस दानव राज के द्वारा 3 लाख घोड़े, 1 लाख उत्तम कोटि के हाथियों, 10,000 रथों, 3 करोड़ धनुधारियों, 3 करोड़ कवचधारियों तथा 3 करोड़ त्रिशूलधारियों से युक्त एक विशाल सेना तैयार कर ली गई। जो रण में सभी रथियों में श्रेष्ठ होता है उससे महारथी कहा जाता है। उसने युद्धशास्त्र में विरासत ऐसी एक महारथी को उस सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। इस प्रकार राजा शंखचूड ने उससे 3 लाख अश्वनी सेना का सेनापति बनाकर उसे 30 अश्वनी सेना के समूह में रक्षा के लिए सैन्य सामग्री से संपन्न कर दिया और तत्पश्चात मन में भगवान श्री हरि का स्मरण करता हुआ वह शिविर से बाहर निकल गया। वह सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर आरूढ़ हुआ और गुरु बिरद को आगे करके भगवान शंकर के पास चल पड़ा। हे नारद, पुष्पभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर बट वृक्ष है। वहां सिद्ध महात्माओं का सिद्ध आश्रम है। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। भारत में स्थित वह पुण्य क्षेत्र कपिल मुनि की तपोभूमि है। वह पश्चिमी समुद्र के पूर्व में, मल्य पर्वत के पश्चिम में, श्रीशैल पर्वत की उत्तर दिशा में तथा गंधमादन पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थित है। वहाँ भारतवर्ष की एक पुण्यदायिनी नदी बहती है जो 5 योजन चौड़ी तथा उससे 100 गुनी लंबी है। पुष्पभद्रा नामक वह कल्याणकारिणी शाश्वता शुद्ध स्फटिक मणि के सदृश प्रतीत होने वाली नदी जल से
सदा परिपूर्ण रहती हैं। लवण समुद्र की पीरी भार्या के रूप में प्रदर्शित वह नदी सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। वह हिमालय से निकली हुई है तथा कुछ दूर जाकर शरावती नदी में मिल गई है। वह गोमती को अपने से करके प्रवाहित होती हुई अंत में पश्चिम समुद्र में समाविष्ट हो जाती है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने देखा कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान चंद्रशेखर भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे विराजमान है। वे मुद्रा से युक्त होकर योगासन में स्थित थे और उनके मुखमंडल पर मुस्कान व्याप्त था। बर्मते से दीप्तिमान वे भगवान शंकर शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रतीत हो रहे थे। वे अपने हाथों में त्रिशूल और पटिश तथा शरीर पर श्रेष्ठ भागंबर धारण किए हुए थे। अपने भक्तों की मृत्यु तक को टाल देने वाले शांत स्वभाव मनोहर तपस्याओं का फल तथा सभी प्रकार की संपदाएं प्रदान करने वाले शीघ्र प्रश्न होने वाले प्रसारू मुमंडल वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल विश्वनाथ विश्वबीज विश्वरूप विश्ववज विश्वंभर विश्वसहारक कारणों के भी कारण नरक रूपी समुद्र से पार करने वाले ज्ञानप्रद ज्ञान बीज ज्ञानानंद तथा सदातन उन गौरीपति महादेव को देखकर उस दानवेश्वर शंखचूड़ के विमान से उतरकर सबके साथ वहां विराजमान शंकर को सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। शंखचूड़ ने शिव के महाभाग में विराजमान भद्र काली तथा उनके समान स्थित कार्तिकेय को भी प्रणाम किया। तब भद्रकाली कार्तिकेय तथा भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया। शंखचूड़ को वहां आया देखकर नंदीश्वर आदि सभी गण उठकर खड़े हो गए और परस्पर सामूहिक बातें करने लगे। उनसे बातचीत करके राजा शंखचूड़ शिव के समीप बैठ गया। तब प्रश्न चित्त वाले भगवान महादेव उससे कहने लगे। महादेव जी बोले, संपूर्ण जगत की रचना करने वाले धर्मात्मा ब्रह्मा धर्म के पिता हैं। परम वैष्णवी तथा धर्मपरायण मरीचि उन धर्म के पुत्र हैं और उन मरीचि के पुत्र धर्मा परायण कश्यप हैं। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें अपनी 13 कन्याएं सौंप दी थी। उन्हीं कन्याओं में एक परम साध्वी दनु भी हैं जो 10 वंश का सौभाग्य बढ़ाने वाली हुई। उस दनु के 40 पुत्र हुए जो तेज संपन्न परबल दानव के रूप में विख्यात थे। उन पुत्रों में महान बल तथा पराक्रम से युक्त एक पुत्र विप्रचिति था। उसका पुत्र धम्ब था जो परम धार्मिक विष्णु भक्त तथा जितेंद्र था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर परमात्मा श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में 1,00,000 वर्ष तक जप किया। तब उसने श्री कृष्ण की भक्ति में सदा संलग्न रहने वाले तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को पुत्र रूप में प्राप्त किया। पूर्व जन्म में तुम भगवान कृष्ण के पार्षद और गोपों में परम धार्मिक गोप थे। उस समय तुम राधे के सांप से भारतवर्ष में दानवेश्वर बन गए हो।
भगवान विष्णु का भक्त ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यटन सभी को तुच्छ समझता है। विष्णु श्री हरि की सेवा को छोड़कर सालों के शास्त्रीय सादृश्य और सामीप्य इन मुक्तियों को दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। वैष्णवी ब्रह्म तत्व अथवा अमर तत्व को भी तुच्छ मानता है। इन तत्व अथवा मनुष्य तत्व को तो वह किन्हीं भी गणनाओं में स्थान नहीं देता है। तो फिर तुम जैसे कृष्ण भक्त को देवताओं के भ्रमात्मक राज्य से क्या प्रयोजन? हे राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस कर दो और मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुख पर रहो और देवता अपने स्थान पर रहें। प्राणियों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी तो मुनि कश्यप के ही वंशज हैं। ब्रह्महत्या आदि से होने वाले जितने पाप हैं वे जाति द्रोह करने में लगने वाले पाप की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। हे राजेंद्र, यदि तुम इससे अपनी संपत्ति की हानि मानते हो तो यह सोचो कि किन लोगों की सभी स्थितियां सदा एक समान रहती हैं। प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा का भी सदा तिरोधान हो जाए करता है। तदंतर ईश्वर के प्रभाव तथा उनकी इच्छा से पुनः उनका पारकट्य हुआ है। वह समय उनकी स्मृति लुप्त रहती है। फिर तपस्या के द्वारा उनके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। यह निश्चित है। तत्पश्चात वे ब्रह्मा ज्ञानपूर्वक कर्म शिष्ट करते हैं। सत्वगुण में लोग सदा सत्य के आश्रय में रहते हैं, इसीलिए उस युग में धर्म अपने परिपूर्णतम स्वच्छ रूप में विद्यमान रहता है। वही धर्म त्रेता युग में 3 भाग से, द्वापर में 2 भाग से तथा कली में 1 भाग से युक्त कहा गया है। इस प्रकार कर्म से उसका एक एक अंश कम होता रहता है। कली के अंत में अमावास्या के चंद्रमा की भांति धर्मी कला केवल नाम मात्र रह जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है वैसा शिशिर ऋतु में नहीं रह जाता। दिन में भी सूर्य का जैसा तेज मध्यकाल में होता है उसके समान तेज प्रातः तथा सायंकाल में नहीं रहता। सूर्य समय से उगते हैं, फिर कर्म से बाल सूर्य के रूप में हो जाते हैं। तत्पश्चात प्रचंड रूप से प्रकाशित होने लगता है और पुनः यथा समय अस्त हो जाता है। तत्पश्चात प्रचंड रूप से प्रकाशित होने लगता है और पुनः यथा समय अस्त हो जाते हैं। वह काल ऐसा भी कर देता है कि सूर्य को दिन में भी मेघाच्छन्न आकाश में छिप जाना पड़ता है। वही सूर्य राहु से ग्रसित होने पर कांपने लगते हैं और फिर थोड़ी ही देर में प्रश्न हो जाते हैं। जैसे ही पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा पूर्णतम रहते हैं वैसे वे सदा नहीं रहते। अभी तो प्रतिदिन उनकी कला में कर्मशः क्षय होता रहता है। तत्पश्चात अमावस्या से उनमें दिनों दिन वृद्धि होती रहती है और वे पुनः पुष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में शोभायुक्त रहते हैं और कृष्ण पक्ष में क्षय के द्वारा मलान हो जाते हैं।
राहु के द्वारा ग्रसित होने के समय अवसर पर ये शोभाहीन हो जाते हैं और आकाश के मेघाच्छन्न होने के समय ये प्रकाशित नहीं होते। इस प्रकार काल भेद से चंद्रमा किसी समय तेजस्वी और किसी समय शोभाविहीन हो जाते हैं। इस समय श्रीविहीन राजा बलि भविष्य में सुतल लोक के इंद्र होंगे। सबकी आधार स्वरूप पृथ्वी काल के प्रभाव से शस्यों से संपन्न हो जाती है और फिर वही पृथ्वी काल के प्रभाव से प्रलयकालीन जल में निमग्न हो जाती है और तिरोहित होकर अप्लावित हो जाती है। एक निश्चित समय पर सभी लोग नष्ट हो जाते हैं और फिर समय पर उत्पन्न भी हो जाते हैं। इस प्रकार जगत के संपूर्ण चराचर पदार्थ काल के ही प्रभाव से नष्ट होते हैं अथवा उत्पन्न होते हैं। ऐश्वर्य संपन्न परम ब्रह्मा परमात्मा की ही समस्त काल ही एक निश्चित समय में सभी लोग नष्ट हो जाते हैं और फिर समय पर उत्पन्न भी हो जाते हैं। इस प्रकार जगत संपूर्ण चराचर पदार्थ काल के ही प्रभाव से नष्ट होते हैं तथा उत्पन्न होते हैं। ऐश्वर्य संपन्न परम ब्रह्मा परमात्मा की ही समता काल से हो सकती है। उन्हीं की कृपा से मैं मृत्युजयी हो सका हूं। मैंने असंख्य प्राकृतिक प्रलय देखे हैं तथा आगे भी बार बार देखूंगा। वे ही प्रकृति रूप हैं और वे ही परम पुरुष भी कहे जा गए हैं। वे परमेश्वर ही आत्मा है और वही जीव है और वही हैं जो मनुष्य उन परमेश्वर के नामों तथा युगों का तथा गुणों का सतत कीर्तन करता है। वह यथा समय जन्म मृत्यु रोग भय तथा बुढ़ापे पर विजय प्राप्त कर लेता है। उन्हीं परमेश्वर ने ब्रह्मा जी को सृजन करता, विष्णु को पालन करता तथा मुझ महादेव को सार करता रूप स्थापित किया। इस प्रकार उन्हीं के द्वारा हम लोग अपने अपने कार्य में नियुक्त किए गए हैं। हे राजन, इस समय मैं कालांगनी रुद्र को सहार कार्य में नृत्य करके उन्हीं परमात्मा के नाम और गुण का निरंतर कीर्तन कर रहा हूं। इसी से मैं मृत्यु को जीत लेने वाला हो गया हूं और इस ज्ञान से संपन्न हुआ मैं सदा निर्भय रहता हूं। मेरे पास आने से मृत्यु भी अपनी मृत्यु के भय से उसी प्रकार भाग जाती है जैसे गरुड़ के भय से सर्प। हे नारद, पूर्ण रूप से तत्पर होकर सभा के बीच अपने संपूर्ण भावों को प्रदर्शित करते हुए सर्वेश्वर महादेव शंखचूड़ से ऐसा कहकर चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर राजा शंखचूड़ ने बार बार उनकी प्रशंसा की और वह विनम्रतापूर्वक उन परम प्रभु से एवं मधुर वचन कहने लगे। शंखचूड़ बोला, हे भगवान, आपने जो बात कही है उससे अन्यथा नहीं कहा जा सकता, परंतु मेरा भी कुछ यथार्थ निवेदन है, उससे आप सुन लीजिए। आपने अभी यह कहा है कि जाति द्रोह करने में महान पाप होता है, तो फिर बलि का सर्वस्व छीन कर आप लोगों ने उससे सुतलोक में क्यों भेज दिया? हे प्रभु, मैं ही बलि के समस्त ऐश्वर्य को पैताल से उठाकर यहाँ लाया हूं, अथवा इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है। उस समय मैं बलि को सुतल लोक से लाने में समर्थ नहीं था, क्योंकि भगवान श्रीहरि गदा धारण की वहां स्थित थे। देवताओं ने भाई से ही हिरण्याक्ष का वध क्यों किया और उन्होंने शुभ और असुरों को
क्यों मार डाला। इसी प्रकार प्राचीन काल में में समुद्र मंथन के समय देवता सारा अमृत पी गए थे। उस समय कष्ट तो उन दानों ने उठाया था और उसके अमृत रूपी फल का भोग उन समस्त देवताओं ने किया था। यह विश्व प्रकृति स्वरूप एवं परमात्मा का कीड़ा भान रहे। वे जिस व्यक्ति को जहां जो संपत्ति देते हैं वह उस समय उसी की हो जाती है। किसी निमित्त को लेकर देवता और दानों के बीच विवाद सदा से निरंतर चला आ रहा है। किसी समय उनकी जीत अथवा हार होती है और समयानुसार कभी हमारी जीत हार होती है, अथवा ऐसी स्थिति में देवता तथा दानव दोनों के समान संबंधी तथा बंधु स्वरूप महात्मा परमेश्वर का हम दोनों के विरोध के बीच में आना निरर्थक है। यदि इस समय हम लोगों के साथ आप युद्ध करेंगे तो यह आपके लिए महान लज्जा की बात होगी। हमारी जीत होने पर पहले से भी अधिक हम दानों की कीर्ति बढ़ जाएगी और पराजय होने पर आपकी मानहानि होगी। हे नारद, शंखचूड़ की यह बात सुनकर 3 नेत्र वाले भगवान शिव ने हंसकर उस द्वारेंद्र को समझे उत्तर देना आरंभ किया। महादेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा के ही वंश में उत्पन्न हुए तुम लोगों के साथ युद्ध करने मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी और हारने पर अब कीर्ति ही क्या होगी। हे निर्भय, इसके पहले भी तो मधु और केटव से श्री हरि का युद्ध हो चुका है। एक बार उनके साथ हिरण्यकशिपु का युद्ध हुआ था और इसके बाद श्री हरि ने गदा लेकर हिरण्याक्ष के साथ भी युद्ध किया था। मैं भी तो पूर्व काल में त्रिपुर राक्षस के साथ युद्ध कर चुका हूं। इसी प्रकार पूर्व समय में शुंभ अथवा दानों के साथ सर्वेश्वर सर्वजननी परा प्रकृति का भी अत्यंत विस्मयकारी युद्ध हुआ था। तुम तो परमात्मा श्री कृष्ण के प्रधान पार्षद रहे हो। जो दैत्य मारे गए हैं वे तुम्हारे जैसे नहीं हैं। अतः हे राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा है। सभी देवता श्री हरि की शरण में गए हैं। तब देवताओं की सहायता के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। तुम देवताओं का राज्य वापस कर दो, यह मेरा निश्चित वचन है, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। वाणी का अव्यक्त करने से क्या लाभ। हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर चुप हो गए और शंखचूड़ भी मंत्री के साथ शीघ्र ही उठ खड़ा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।